बच्चों, क्या हाल है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वेक्टर के बारे में समझाया कि वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, वेक्टर क्या चीज़ होती है, और थोड़ा सा मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मैं आपको जितना मैंने अभी अब तक आपको डिस्कस करा है उस पर मैं आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी नई थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे और नई थ्योरी को हम सीखेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। हमें तीन वेक्टर दे दे, कोई से भी उनका रिजल्टेंट पूछ ले। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ऐसे लिखते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, 2i माइनस j प्लस 4k एंड 3i प्लस j प्लस 2k। ऐसे भी कह सकते हैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स, या ऐसे कहते हैं फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्स। तो अपन एक बात पहले भी कह चुके हैं, अगर रिजल्टेंट पूछा इसका मतलब आपको सिंगल तीनों का सम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट पूछे, या यूं कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री वेक्टर, तो भी एक ही बात है। तो देखिए, आप इसको रिजल्टेंट को कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2i माइनस j प्लस 4k और प्लस 3i प्लस j और प्लस 2। बस अब इनका सम कर दीजिए, और आपको मालूम है i किसके साथ सम होगा, i के साथ, j किसके साथ सम होगा, j के साथ, और k के साथ। तो देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा, r इक्वल टू, यहाँ देखिए i, ये 2i कितना हो गया 3 और 3 6i, तो 6i तो ये हो गया 2j और माइनस j, तो j रह जाएगा और प्लस का j, तो कितना आ जाएगा 2j, राइट, प्लस ये कितना जाएगा 3k और 4k 7k और 9k, तो ये मेरा 9k आ गया। तो ये रिजल्टेंट आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। केवल इतना पूछा फाइंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को मैंने वेक्टर के टर्म्स में लिखना। अगर आपको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में चाहिए तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं r का मॉड, राइट। तो देखिए, वैसे भी आपको मालूम है इसके अंदर क्या होगा, i j k, ये इस तरह का सिस्टम है, और हमने कहा इन तीनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो राइट, तो जो बाकी तीन प्रोडक्ट हमारे पास आया करते थे वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो केवल हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 36, इसका स्क्वायर आएगा कितना 4, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 81। 36, 4 और 81, तो देखिए कितना हो गया 40, और 40 में अपन इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना जाएगा 1 to 1, राइट। तो मेरा आंसर कितना जाएगा 11 आ जाएगा। ये मेरा सॉल्व हो गया आंसर। आपकी बात समझ में आ गई। बाकी के मैंने वेक्टर क्यों लिखे, डायरेक्ट ऐसा क्या क्यों लिखता था, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो ai प्लस bj और प्लस ck, तो इसका मॉड मैं कैसे लिखूंगा, इसका मॉड लिखूंगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो u प्लस b प्लस w, तो इसका मॉड मैं कैसे लिखने वाला हूँ, देखिए इसका मॉड लिखूंगा अंडर रूट, क्या लिखने वाला बताइए, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 यू डॉट बी प्लस बी डॉट डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू डॉट कितना यू, ये मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। तो आपको मीनिंग समझ में आ गई होगी। इस बार मेरे पास ये आई जे के साथ है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम एक नया क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए वन अनदर क्वेश्चन न्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करते हैं बोर्ड के अंदर। तो पहले हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सवालों को हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए वन अनदर क्वेश्चन ऐसे लिख लें, इफ वेक्टर a is equal to 2xi plus 2j plus zk, if the vector a xi plus 2j plus zk and b vector 2i plus yj plus k are equal, then value of x y z। देखिए दो वेक्टर इक्वल हो
तो बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में चलता है कि सर दो वेक्टर इक्वल है तो उनकी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल होगा। वो तो इक्वल होगा ही, ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है, लेकिन उनके कंपोनेंट भी जरूरी होते हैं कि वो क्या हो, इक्वल हो। केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से आप दो वेक्टर इक्वल नहीं कह सकते। और ध्यान रखिएगा, केवल मैग्नीट्यूड कहने से केवल दो वेक्टर को आप इक्वल नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख दिया 2i प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर मान लीजिए आपने ये लिख दिया u, और एक वेक्टर आपने v लिख दिया ऐसे i प्लस 2j प्लस के। आप इसका u मोड निकालेंगे तो इसका u मोड कितना है, इसका u मोड हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1, और v मोड निकालेंगे तो कितना है, देखिए अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1। तो क्या आप कह सकते हैं दोनों वेक्टर इक्वल है? तो मन में आप क्या आ रहा होगा, सर दोनों वेक्टर इक्वल नहीं, ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इनके देखिए कंपोनेंट अलग अलग है। इसका इसके साथ i के साथ 2 मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ i के साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई है। यहाँ j के साथ 1 मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई है। इसका मतलब दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट भी क्या हो, इक्वल हो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका कंपोनेंट का इक्वल होना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को उनमें कंफ्यूजन होता है कि केवल मैग्नीट्यूड लिखने से दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसका कंपोनेंट का इक्वल होना भी कंपलसरी है। तो इसी के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बना के दिया है कि मेरे से पूछा गया है कि बताइए क्या दोनों वेक्टर इक्वल है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इनके कंपोनेंट को इक्वल करूंगा। तो कंपोनेंट इक्वल करेंगे तो देखिए a कितना है, xi प्लस 2j प्लस zk, और b वेक्टर मेरे पास कितना है, b वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस yj और प्लस k। क्योंकि मैं इस वाली चीज को बहुत सारी जगह काम में लेने वाला हूँ, दो वेक्टर का कंपेयर करा के बहुत सारी चीजें निकालने वाला हूँ। ठीक है, आने वाले समय में अपन जो मिड पॉइंट थ्योरी निकालेंगे, इंटरनल डिवीजन निकालेंगे, बहुत सारी जगह हम इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए दो वेक्टर इक्वल है, तो यहाँ से मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, ये मुझे दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो गया 2, और z की वैल्यू क्या हो गया 1। ये मेरा आंसर आ गया यस। तो अब इनके कंपोनेंट भी अगर इक्वल हो गए तो हम कह देंगे दोनों वेक्टर इक्वल है। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड कहने से दो वेक्टर इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है, साथ साथ उसके ये कंपोनेंट जो है ये वैल्यू भी इक्वल क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। आई जे के जो कंपोनेंट है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसलिए अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करा ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। देखिए तो वन अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बना लेते। देखिए ऐसे लिखा है, इफ फाइंड द, ये लिखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of 2i plus j plus 2k। मैंने वंस अगेन आपको एक बार दोबारा रिपीट करना सिखा दिया, यूनिट वेक्टर के बारे में समझाया, क्योंकि ये बार बार हम इसको कान में लेने वाले हैं। तो देखिए ये है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i plus j plus 2k। तो अपन को यूनिट वेक्टर बनाना है a कैप, और अपन जानते हैं a कैप होगा a वेक्टर डिवाइड बाय कितना, इसका मॉड। तो सबसे पहले आपको इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो a मॉड कितना है, देखिए 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 3। अब आप इस वेक्टर में क्या हो गया 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय कितना 3। अब ये जो वैल्यू आई, दिस इज माय यूनिट वेक्टर, राइट। तो आपको समझ में आ गया यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। अगर हम वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दे तो वो क्या बन जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और बनाते हैं, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ 8 यूनिट मैग्नीट्यूड in the direction of 2i plus j plus 3k। देखिए अब हमको क्या कहा, हमको इसकी डायरेक्शन में चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए उसके उस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अपन हमेशा जब भी हम चीजें कोई कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले अपन एक चीज का रेट निकालते हैं।
जब एक चीज का रेट आ जाता है तो उसको जितने टाइम हमें चाहिए उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे, यूनिट वेक्टर बनाएंगे, और यूनिट वेक्टर बनाने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो अपन इसको u मान लेते हैं। तो ये u वेक्टर मेरे पास कितना हो गया, 2i प्लस j प्लस 3k, राइट। अब इसका u मोड निकालेंगे तो u मोड कितना आएगा, देखिए अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, और ये वाली कितनी आ गई मेरे पास, रूट 14। अब यहाँ से मैं u कैप कह सकता हूँ। तो u कैप कितना होगा, u कैप हो गया u वेक्टर डिवाइड बाय कितना, u मोड। तो u कैप मेरा कितना आया, u कैप मैं निकाल लूंगा। तो देखिए 2i प्लस j प्लस कितना 3k डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना 14। तो मैंने यूनिट वेक्टर तैयार कर लिया। अब इसी यूनिट वेक्टर को अपन जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। अगर मैं आपको ये कहूंगी यू कैप का आप मॉड निकालिए तो आप 100% कहने वाले क्या आएंगे, 1 आएंगे। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट हो। इसका मतलब इस क्वांटिटी को मुझे किससे मल्टीप्लाई करके देना आपको, सिंपल 8 से। तो अगर कोई वेक्टर आपको तैयार करना है p, लेट ये p है, तो ये कितना होगा 8 इंटू यू कैप, राइट। तो 8 लिख दीजिए और यू कैप की वैल्यू डाल दीजिए। तो 2i प्लस j प्लस 3k डिवाइड बाय हाउ मच, रूट 14। तो ये अपन ने वो वेक्टर तैयार कर दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 होगा, और इस वेक्टर की क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन और लिख दे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख दे a प्लस b, फाइंड ए यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b vector if a is equal to 2i plus j plus k and b is equal to 3i minus j और प्लस 2k। देखिए इसने कहा है अब की बार आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है, लेकिन वो यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन बनाना है, a प्लस बी की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी बनाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले a प्लस बी वैक्टर तैयार करते हैं। तो a प्लस बी वैक्टर तैयार करते हैं और इसको p ऐड कर देते हैं कि जो मैंने एक वैक्टर बनाया p, और p कितना है, a प्लस बी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2i प्लस j प्लस k प्लस b वैक्टर हो गया 3i माइनस j प्लस 2k। अब इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5i, इस जैसे j कट जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 3k। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर तैयार करना है तो इसका मोड निकालना पड़ेगा। तो p मोड निकालेंगे तो p मोड कितना आएगा, देखिए अंडर रूट, ये हो गया 25 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34। तो मेरे पास p कैप हो जाएगा। ये जो p कैप आएगा वो किसकी डायरेक्शन में आएगा, a प्लस b के सम की डायरेक्शन में आएगा। तो कितना आएगा, देखिए 5i प्लस 3k डिवाइड बाय अंडर रूट हाउ मच, 34। तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो कि किसकी डायरेक्शन में होगा, a प्लस b की डायरेक्शन में होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका a प्लस b की डायरेक्शन में होगा, और एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसने अपन से यूनिट वेक्टर बनाने की ये बात कही है। तो एक क्वेश्चन और बनाते देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन और बना लेते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, find a unit vector, find a unit vector in the direction of a plus 2b plus c। Find unit vector in the direction of a plus 2b plus c if a is equal to i plus j plus k, b is equal to 2i minus j plus 2k and c is equal to i minus j plus का k। देखो तीनों वेक्टर दे दिए हमें, a b और c। अब हमें क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये वेक्टर तैयार करना पड़ेगा, a प्लस 2b प्लस c। तो हम ये तैयार करते हैं और इस वेक्टर को नाम देते हैं p। तो a प्लस 2b वेक्टर और प्लस c। तो a की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से i प्लस j प्लस k
और इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2 से, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितना हो गया 2i माइनस जे प्लस 2k, और ये c की वैल्यू डाल देंगे, कितना आएगा i माइनस जे और प्लस k। ये अपन ने वेक्टर तैयार कर लिया। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए i और 2i 4 5 और ये 6i, तो 6i तो ये हो गया, ये j, ये माइनस का 2j और ये माइनस का j, तो 3j हो गया, तो माइनस का 2j रह गया रिमेनिंग, प्लस ये k और ये 2k 5k और 6k, तो ये हो गया 6k। दोबारा हम देख ले 4 1 5 एंड 6, राइट, ये कितना हो गया देखिए -2 -3 और ये +1, तो माइनस का 2 k 4k और ये 5k। अब वहां से हमें इसका मॉड निकालना पड़ेगा, तो इसका मॉड कितना आएगा देखिए 36 + 4 + 36 कितना आया √40 और 40 एंड 76, ये हमारा इसका मॉड आ गया। अब आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बना सकते हैं p, किसके डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे हम इसको 6i माइनस 2j प्लस 6k डिवाइडेड बाय √76। ये जो वेक्टर बना, कैसा वेक्टर बना, एक यूनिट वेक्टर बना, राइट। आपको समझ में आ गया किस तरह से अपन को वेक्टर निकालने हैं। यूनिट वेक्टर के से रिलेटेड इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एक एक मार्क्स के, जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बनाइए, इसके मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बनाइए, तो इस तरह के वेक्टर आप तैयार कर सकते हैं। अब आप इसको क्वेश्चन को नया थोड़ा चेंज करते हैं, देखिए। और मैंने आपको जो इससे पहले वाले वीडियो को पढ़ाया था, उस वीडियो को उस क्वेश्चन को हम यूज करने की कोशिश करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, पुराने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, मैं आपको नए क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं अपन, कैसे लिखते हैं, a, b, c are unit vector such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0। ये कह रहा है a b c are unit vector such that a plus b plus c कितना 0, then find the value of किसकी वैल्यू पूछेगा अपन से, a dot b plus b dot c प्लस c डॉट a, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको कैसे थिंकिंग आएगी। आपको मालूम है डॉट दिख रहा है, राइट, तो डॉट दिख रहा है, इसका मतलब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, स्क्वायर करने वाला हूँ। तो देखिए मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, आप या तो इसका मॉड लिख लीजिए, इसका मॉड का स्क्वायर, राइट। इसके मॉड के स्क्वायर को क्या लिखने वाले हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a2 a डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट c वेक्टर प्लस c डॉट a वेक्टर, राइट। ये आपने इसके वेक्टर को लिख दिया। आप चाहे तो इसका अगर इधर स्क्वायर हटा के रूट आता, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c भी लिख सकते हैं दोबारा स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने पुराना कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जो मैंने आपको इससे पहले चीज में सिखाया था, इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था। आप ये वैल्यू देखो कितना गिवन है, ये वैल्यू मुझे 0 गिवन है, फिर तो 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना देखिए, ये कह रहा है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, प्लस 2 ये हो गया मेरे पास a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c डॉट a, राइट। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई 0 के। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसको इधर शिफ्ट कर दे तो कितना हो जाएगा देखिए -3 इक्वल टू ट्वाइस a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और यहां से इसको शिफ्ट कर देंगे तो फाइनल अपने पास वैल्यू आ जाएगी a डॉट b प्लस b डॉट c और प्लस c डॉट a। कितना आ जाएगा आंसर, ये जाएगा -3/2। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे एक क्वेश्चन और बना देता हूं आपको ताकि जल्दी समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन अपन ऐसे तैयार कर लेते हैं। इस बार अपन ने ये यूनिट लिया, यूनिट की जगह कुछ और मैग्नीट्यूड लेके भी इस क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। तो देखिए एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए
अपन ऐसे बना लेते हैं क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर, ऐसे लिखते हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, if A vector, B vector, C vector vectors of magnitude of 2, 3, 4, A, B, C तीनों का हमने मैग्नीट्यूड कितना लिख लिया 2, 3, 4, देन फाइंड एंड, ऐसे लिख लो एंड, और ऐसे लिख लीजिए A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0। देखिए if A, B, C वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 3, 4, A का मैग्नीट्यूड 2 है, B का मैग्नीट्यूड 3 है और C का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, एंड A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पूछ लिया अपन से, देखिए ऐसा पूछ लेंगे 2 A डॉट B प्लस 2 B डॉट C, ये पूछ ले, और प्लस ऐसा पूछ लेंगे कितना A डॉट C, इसकी कितनी वैल्यू होगी, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो बात देखिए ए बी सी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2, 3, 4 एंड A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 A डॉट B प्लस 2 B डॉट C और कितना A डॉट C। तो देखिए स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसको अपन लिखेंगे A प्लस 2B प्लस C का होल स्क्वायर मॉड स्क्वायर। तो इसको क्या लिखने वाले, एक तरह से मेरा ये काम करेगा किसका U का, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस इसको लिख दूंगा 2B का स्क्वायर, एक तरह से ये क्या बनेगा प्लस C स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का मल्टीपल A वेक्टर डॉट 2B वेक्टर, राइट, ऐसे लिख दे प्लस 2, अब इसका मल्टीपल 2B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस, अब इसका मल्टीपल लिख दे 2 A वेक्टर डॉट C वेक्टर, राइट। तो देखिए इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2, तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना गिवन है 0, तो 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालेंगे 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है 4, तो ये है, ये कितना है B स्क्वायर होगा 9, तो ये हो गया 9 प्लस ये कितना है C, तो C की वैल्यू कितना होगा 16 प्लस, अब आप देखिए इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना जाएगा 2A डॉट B प्लस 2B डॉट C और प्लस ये कितना A डॉट C। अब आपको यही वैल्यू यहाँ चाहिए थी 2A डॉट B 2B डॉट C और इसका मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको अपन इधर मूव कराते, पहले इसको सिंप्लीफाई करते, देखिए कितना आएगा, ये हो गया मेरे पास 0 इक्वल टू 4 प्लस 36 प्लस कितना 16 और प्लस 2, और ये फिगर जो हमें चाहिए 2A डॉट B प्लस 2B डॉट C प्लस A डॉट C, ये वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ से देखिए कितना बन गया 40 और 40 को जब इरेज देंगे कितना हो जाएगा 56 और 56 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 56 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा प्लस 28, तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 28, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया माइनस का 28। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था उसका मैंने आपको यूज करने सिखाया कि किस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकालते हैं, किस तरह से दो वेक्टर इक्वल होते हैं और किस तरह से अपन ने A डॉट B को यूज करते क्वेश्चन को बनाया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इसके आगे की चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए आगे अपन डिस्कस करेंगे और आगे देखिएगा, और इसके आगे का पोर्शन हम आपसे डिस्कस करने वाले डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, देखिएगा। ओके।